दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है लाइफ हमेशा पहले सिग्नल देती है। हेल्थ प्रॉब्लम से पहले छोटी फटीग, रिलेशनशिप टूटने से पहले छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, पर इग्नोर करो तो बड़ा नुकसान फिक्स है। बिल्कुल यही गलती रावण ने भी की थी। केहू मुखागर मूड सन मम संदेश उधार, सीता देई मिले हो ना त आवा काल तुम्हार। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि उस मूर्ख से ये मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश देना और कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु आ गई। ये ना बिल्कुल वैसे है जैसे कोई दोस्त या फैमिली मेंबर हमें बार बार वार्न करता है कि अगर गलत आदतें नहीं छोड़ी तो नुकसान होगा। लाइफ भी हमें बार बार वार्निंग्स देती है, सिग्नल्स देती है। अगर हम समय पर स्टेप नहीं लेते तो काल मीन्स की ना लॉस, फेलियर या रिग्रेट हमारा पक्का है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। यहाँ पर लक्ष्मण जी को प्रणाम करके श्री राम जी के गुण गाते हुए रावण के दूत चल दिए, वहां से निकल पड़े। जब कोई बड़ा काम करना हो तो पॉजिटिव वाइब्स और अच्छे विचार लेकर निकलो, जैसे एग्जाम देने से पहले अपनी अचीवमेंट्स को याद करना या इंटरव्यू में जाने से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नहाए। यहाँ पर रावण के दूत श्री राम जी की गाथा गाते हुए लंका पहुंचे और जाकर रावण के चरणों में सिर झुकाया। रिस्पेक्ट दिखाना ना डिप्लोमेसी का हिस्सा है। जैसे ऑफिस में किसी सीनियर या बॉस से डील करते वक्त आप हम्बल होकर रिस्पेक्ट दिखाते हो, इवन अगर आपके सामने वाला एरोगेंट हो। ये मैच्योरिटी और विजडम है। बहसी दसानन पूछी बाता, कहसी ना सुख अपनी कुशलाता। यहाँ पर रावण हंसकर पूछता है, हे जासूस, अपनी कुशल तो बताओ, मीन्स की कैसे हो तुम। लाइफ में ना कई बार लोग हल्के में लेकर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर असल चिंता होती है। रावण बाहर से तो कॉन्फिडेंट था, पर अंदर से वो डरने लगा था। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम से पहले आराम से हो जाएगा कहता है, लेकिन अंदर से वह नर्वस रहता है। यही सिचुएशन रावण की भी है। पुनि कहो खबरी विभीषण केरी, जाही मृत्यु आई अति नेरी। अब यहाँ पर रावण पूछता है कि उस विभीषण का क्या हाल है, क्योंकि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। यहाँ ना हम समझ सकते हैं, जब कोई सही रास्ते पर चलता है तो दुनिया उसे कमजोर या बेवकूफ समझ लेती है, लेकिन असली में वो विनर निकलता है। जैसे कोई मेहनत करने वाला बच्चा दोस्तों को तो बोरिंग लगता है, पर वही एग्जाम टॉपर बन जाता है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। यहाँ पर रावण कहता है कि उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। मीन्स की ना उसके पास सब कुछ था, अपना खुद का राजमहल, वह मंत्री की पोजीशन पे था। अब वह अनलकी हो गया है क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब वह एक जों का कीड़ा बन चुका है। जैसे जों के साथ कीड़े भी पिस जाते हैं, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। कई बार ना लोग हमें जज करते हैं जब हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ते हैं। जैसे अच्छी नौकरी के लिए छोटी सैलरी छोड़ दें तो लोग कहते हैं ये मूर्ख है, लेकिन असल में वह स्मार्ट चॉइस होती है। पुनि कहूँ भालू कीस कटकटाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। आगे रावण पूछता है, भालू और वानरों की सेना का क्या हाल है, जो कठिन समय की प्रेरणा से यहाँ आई है। मीन्स की राम जी की हेल्प करने आई है इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हमारा जब टफ टाइम आता है ना, तभी असली फ्रेंड्स और सपोर्ट सिस्टम सामने आते हैं। जैसे मुश्किल समय में दोस्त या फैमिली ही सपोर्ट करते हैं, बाकी सब तो गायब हो जाते हैं। जिनके जीवन कर रखवारा,
बयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। आगे रावण कहता है कि जिनके बीच में समुंदर आ गया है, समुंदर ने ही उन्हें बचाए रखा है। अगर उनके और राक्षसों के बीच यदि समुंदर ना होता तो अब तक तो राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। कभी कभी ना लोग हमारी मेहनत और सक्सेस को लक बोल देते हैं। जैसे कोई कहे अरे एग्जाम पास हो गया क्योंकि पेपर इजी था, असल में आपकी मेहनत इग्नोर कर देते हैं। कहूँ तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। आगे रावण बोलता है उन तपस्वियों का भी हाल बताओ, मीन्स कि उन संतों का भी हाल बताओ जिनके हृदय में मेरा डर है। यहाँ पर ना ईगो वाला इंसान हमेशा सोचता है कि सब मुझसे डरते हैं। जैसे कोई एरोगेंट बॉस समझ ले कि स्टाफ उसका रिस्पेक्ट करता है, पर असल में स्टाफ सिर्फ नौकरी बचाने के लिए ही डर से चुप रहते हैं। तो दोस्तों, रावण की तरह अगर हम भी सिर्फ ईगो में जिएं तो हमारी हार पक्की है। विनर्स वही बनते हैं जो टाइम रहते वार्निंग समझकर सही कदम उठाते हैं। सो दोस्तों, अगली बार लाइफ हिंट दे तो इग्नोर मत करना। तो अगर आपको भी लाइफ हिंट देती है तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।